अस्सलामुअलैकुम। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कोविड-19 जिसे कोरोना वायरस के नाम से भी जाना जाता है, इससे महफूज किस तरह रहा जाए और उसके अलामात क्या हैं। मेरा नाम है अमार बिन अरशद और आप देख रहे हैं व्लॉग पाकिस्तान। कोरोना वायरस जिसके अभी तक 2 लाख के करीब केसेस सामने आ गए हैं और जिसने अभी तक 8,000 लोगों की जान ले ली है। अब सवाल पैदा होता है कि यार इससे बचा किस तरह जाए। इससे बचने के लिए कुछ तदबीर हैं जो आपको ज़रूर अपनानी चाहिए। नंबर 1, अपने हाथ लगातार धोएं और इन्हें साफ़ रखें। क्यों? जब आप हाथ धोते हैं तो आपके हाथ में जो मौजूद वायरसेस होते हैं वो मर जाते हैं और आपका कोरोना वायरस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं। इसी वजह से अगर आप किसी से भी मिलकर आए हैं, किसी से भी आपने हैंड शेक किया है, तो अपने हाथ फ़ौरन धोएं ताकि जो आपके हाथ में मौजूद जरासीम है वो मर जाएं। नंबर 2, मेंटेनिंग सोशल डिस्टेंस। एक रिपोर्ट के मुताबिक जब 2014 में इबोला वायरस फैला था तो जिन लोगों ने सोशल गैदरिंग अवॉइड की थी उन लोगों में वायरस फैलने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम थे। सोशल डिस्टेंसेस का मतलब है कि आप लोगों से कम मिलें। ऐसी जगह को अवॉइड करें जहां पर भीड़ और हजूम ज़्यादा हो। पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल ना करें और कोशिश करें कि घर बैठे ही काम करें। और अगर आपका फिर भी बाहर जाना ज़रूरी है तो लोगों से कम 1 फीट का फासला रखें। क्यों? आपका फासला इसलिए रखना ज़रूरी है क्योंकि जब सामने वाला छींकेगा या खांसी करेगा तो उसके मुंह से कुछ ऐसे ड्रॉपलेट्स निकलेंगे जो कि हवा में रह जाएंगे और अगर सामने वाले को कोरोना वायरस होगा और आपने उन ड्रॉपलेट्स को इनहेल कर लिया तो आपको भी कोरोना वायरस हो सकता है। इसी वजह से सोशल डिस्टेंस मेंटेन रखना ज़रूरी है। अवॉइड टचिंग आइज, नोज एंड माउथ। एक रिपोर्ट के मुताबिक एक एवरेज इंसान 1 घंटे में 23 मरतबा अपना हाथ अपने फेस से टच करता है। आपको हाथ अपने फेस पर क्यों टच नहीं करना चाहिए? क्योंकि हो सकता है आपके हाथ पर वायरस हो और आप उसे इनहेल कर लो और वायरस आपकी बॉडी में चला जाए और आप वायरस से इन्फेक्ट हो जाओ। इसकी वजह से अपने हाथ को अपने फेस से टच नहीं करना चाहिए। प्रैक्टिस रिस्पायरेटरी हाइजीन। आपने इस बात को यकीनी बनाना है कि आपके घर वाले और आप अच्छी रिस्पायरेटरी हाइजीन फॉलो करें। इसका मतलब है कि अगर आपको कोई खांसी या छींक आती है तो आप टिश्यू इस्तेमाल करें और अपनी कोहनी से उसे ढांप लें। क्यों? क्योंकि जब आप छींकेंगे तो आपके मुंह से ड्रॉपलेट्स निकलेंगे और वो औरों के मुंह में ना जाए। इसी वजह से कोहनी या टिश्यू का इस्तेमाल करना ज़रूरी है। सीक मेडिकल केयर अर्ली। अगर आपको महसूस हो रहा है कि आपकी तबीयत ठीक नहीं है या आपको ज़ुकाम हो रहा है या खांसी हो रही है या बुखार हो रहा है तो आप घर पर रहें और बाहर जाने से परहेज़ करें और घर पर भी घर के दूसरे अफराद से अलहदगी इख्तियार करें ताकि आप भी इस कोरोना वायरस से महफूज रखें और आपके घर वाले भी। और जितनी जल्दी हो सके किसी डॉक्टर से रुजू करें। अब हम बात करेंगे कि कोरोना वायरस की अलामात क्या हैं। कोरोना वायरस की अलामात ये हैं। नंबर 1, खांसी। नंबर 2, बुखार। नंबर 3, गले आ जाना यानी गले में दर्द होना। नंबर 4, ज़ुकाम। नंबर 5, सांस लेने में दुश्वारी। अगर आपको सांस लेने में तकलीफ़ हो रही है या खांसी हो रही है, बुखार हो रहा है या गले आ जाते हैं, गले में दर्द हो रहा है तो आपको फ़ौरन डॉक्टर को चेक करवाना चाहिए। अल्लाह पाक से दुआ करें कि इस वायरस को हमारे मुल्क से ख़त्म कर दे। आमीन। आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़ व नासिर। और ये वाली वीडियो औरों के साथ भी शेयर करें ताकि वो भी इस इंफॉर्मेशन से मुफीद हो सकें। हमारे चैनल व्लॉग पाकिस्तान को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और बेल को दबाना ना भूलना क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट ही बेल है। क्योंकि जब आप बेल बजाओगे तो जब भी हम नई वीडियो अपलोड करेंगे तो आपको एक मैसेज चला जाएगा कि व्लॉग पाकिस्तान ने एक नई वीडियो अपलोड कर दी है, तो वो वाली बेल ज़रूर दबाइएगा। अल्लाह हाफिज़।